Hey lovely people, welcome back to my channel Ranitha Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teachers। इस वीडियो में हम करने वाले हैं DLED फर्स्ट ईयर का हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का पार्ट 2 सॉल्व। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये फर्स्ट ईयर का ही क्वेश्चन पेपर है, मिसप्रिंट हो रखा है। पार्ट 1 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। इस वीडियो में हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे विद आंसर्स। तो देखते हैं पार्ट 2 में फर्स्ट क्वेश्चन आपका BMI का आ जाता है कि आपको BMI कैलकुलेट करना है एक बच्चे का जिसका वेट 46 kg है और हाइट 148 सेंटीमीटर है, और मेंशन भी करना है कि वो किस कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। BMI कैलकुलेट करने के लिए आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए और फिर उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू BMI कैटेगरीज, अंडर वेट क्या होता है? अंडर वेट BMI लेस देन 18.5, नॉर्मल वेट आपका 18.5 से 24.9, और ओवर वेट होता है 25 से 29.9। और ऑब्सेस यानी कि ओबेस, जो ओबेसिटी होती है, जो मोटापा होता है, वो 30 से हायर होता है। सिर्फ BMI जो है वो 21 है, इसलिए बच्चा जो है वो नॉर्मल वेट कैटेगरी में आता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाउ फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज़ हेल्पफुल होती है डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स पे। एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। तो फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटी जो है ये बहुत ही ज़रूरी होती है और सोशल स्किल्स बच्चों में डेवलप करती है, क्योंकि इससे इंट्रैक्शन होता है बच्चा एक्टिविटी करते हुए, कॉपरेशन आती है, टीम वर्क आता है। फॉर एग्जांपल टीम स्पोर्ट्स के टाइम पर ये गेम्स जो है इसमें प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, कॉमन गोल होता है, बच्चों को एक साथ टीम वर्क करना होता है, कोऑपरेट करना होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे बच्चे के सोशल स्किल्स इम्प्रूव होती है, बच्चा कोलैबोरेट करता है, इंटरेक्ट करता है, चीज़ों को शेयर करता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है दोनों ही, स्कूल की लाइफ में भी, ठीक है, स्कूल उस एनवायरनमेंट में भी और ज़िंदगी में भी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट डाउन द स्टेप्स वाइल गिविंग फर्स्ट एड टू अ विक्टिम ऑफ एन इंजरी। तो चोट के शिकार व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने से जुड़े चरणों को आपको लिखना है, यानी कि फर्स्ट एड वाला आपको यहाँ पर लिखना होगा। सबसे पहले तो आपको सिचुएशन को एसेस करना है, देखना है कि सेफ्टी है आसपास सराउंडिंग में, कोई भी डेंजर तो नहीं है। उसके बाद आपको हेल्प के लिए कॉल करना है, इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करना है। फिर जो इंडिविजुअल है, विक्टिम है, उसकी सांस को चेक करना है, या ये देखना है कि वो होश में है या नहीं। अगर कुछ ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है, या तो आप डायरेक्ट प्रेशर लगाएंगे टू द वाउंड एक क्लीन क्लोथ या बैंडेज का यूज़ करके टू स्टॉप ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग फिर भी होती रहती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेयर ऑफ क्लोथ उसके ऊपर लगाने हैं, बट डू नॉट रिमूव द इनिशियल वन। देन इमोबिलाइज द इंजरी, यानी कि अगर कुछ फ्रैक्चर या स्प्रेन है तो इंजरी एरिया को आपको सपोर्ट करना है, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना। कि द विक्टिम का, विक्टिम से आपको बात करनी है, जिसको चोट लगी है उससे आपको अच्छे से बात करनी है। उसको क्या करना है, उसको रिलैक्स करना है, मॉनिटर करना है, उसको कंफर्ट प्रोवाइड करना है, कुछ भी खाने के लिए या पीने के लिए उस टाइम पर नहीं देना है, और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। जब भी आप, जिसको आपने इमरजेंसी में कॉल करा था, जब वो आते हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि क्या क्या सिचुएशन हुई थी। तो ये फर्स्ट एड जो है ये हेल्प करेगी कि एक विक्टिम स्टेबलाइज हो जाए अंटिल प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प आती है। और ऐसे सिचुएशन में हमेशा कामली डील करना चाहिए, खुद भी काम रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम घबरा जाएंगे, हम एग्जाइटी में आ जाएंगे, तो जो विक्टिम है वो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज अ टीचर व्हाट डू यू फील शुड बी द कॉम्पोनेंट ऑफ द हेल्थ ऑफ द स्कूल। एज अ टीचर आपको क्या लगता है हेल्थ कॉम्पोनेंट्स क्या होने चाहिए हेल्थ के? सो एज अ टीचर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? फिजिकल हेल्थ यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी मील्स होनी चाहिए। मेंटल और इमोशनल हेल्थ यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, काउंसलिंग सर्विसेज और सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड होना चाहिए। सोशल हेल्थ, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स को इंकरेज करें, ठीक है, टीम वर्क को इंकरेज करें। सेफ्टी, सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। हेल्थ एजुकेशन, टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट वेलनेस, कि क्या क्या सब्सटेंस अब्यूज़ प्रिवेंशन और ओवरऑल वेलबींग के बारे में बच्चों को हमें बताना चाहिए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द
Which of the methods is effective for learning of complex skills of games? Right with justification. तो कौन से मेथड जो है वो इफ़ेक्टिव होते हैं कॉम्प्लेक्स स्किल्स को वो करने के लिए? तो प्रोग्रेसिव स्किल डेवलपमेंट मेथड हाईली इफ़ेक्टिव होता है कॉम्प्लेक्स स्किल्स को सीखने के लिए। इस मेथड में क्या होता है कि हम कॉम्प्लेक्स स्किल को ब्रेक डाउन करते हैं अलग अलग स्टेप्स में। ठीक है, ये हेल्प करता है कि बच्चे चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझ पाए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो जस्टिफिकेशन में देखें तो स्टेप बाय स्टेप लर्निंग होती है इसमें। कॉम्प्लेक्स स्किल जैसे कि सॉसर ड्रिबल या बास्केटबॉल जो है वो स्टेप बाय स्टेप सिंपल सिंपल स्टेप्स में डिवाइड हो जाते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन स्टेप्स को बच्चा खुद ही जोड़ता है और इसी तरीके से बच्चा एक स्किल को सीख पाता है, लर्न कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको डिफ्रेंशिएट करना है कंफ्यूजन और एब्रेशन स्पोर्ट इंजरीज के बीच। तो कंफ्यूजन और एब्स्ट्रैक्शन जो है ये दोनों ही कॉमन स्पोर्ट इंजरीज है, लेकिन अलग अलग है अपने नेचर और सिम्टम्स में। कंफ्यूजन जो है ये ब्रूज होता है जो डायरेक्ट ब्लो और इम्पैक्ट टू द स्किन और अंडरलाइंग इश्यूज जो कि आपके ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है और ब्लीडिंग हो सकती है, स्किन के अंदर ब्लीडिंग होती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पेन होता है, स्वेलिंग होता है, अलग अलग दूसरा कलर हो जाता है स्किन का इफेक्टिव एरिया का। फॉर एग्जाम्पल एक फुटबॉल प्लेयर जो है उसको जब थाई पे लगती है तो उसके ब्रूज आ जाता है। देन एब्रेशन, एब्रेशन क्या होता है? ये तब होता है जब स्किन जो है वो रब हो जाती है। ठीक है, यूजुअली अगर जैसे कोई इंसान गिर गया, ठीक है, प्लेयर जो है वो गिर गया और वो उसका पैर, उसका घुटना जो है वो ग्राउंड से रब हो गया, ठीक है, उसकी वजह से ये एब्रेशन हो सकता है। इसमें क्या होता है? आपके पेन होता है, रेडनेस होती है और रॉ स्किन होता है और इसमें ब्लीडिंग भी हो सकता है। ओके, आगे देखते हैं। तो कॉन्ट्यूशन जो है इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होती है और एब्रेशन में स्किन सरफेस इंजरी होती है कॉज्ड बाय फ्रिक्शन, कहीं घिसटने की वजह से, ठीक है, रब होने की वजह से। नेक्स्ट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ हाउ मेंटल डायमेंशन इफेक्ट द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। अब देखो ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि मेंटल डायमेंशन 100% इफ़ेक्ट करता है कि इंडिविजुअल के हेल्थ को, ओवरऑल हेल्थ को, और ये जानना एज अ टीचर आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ए पर्सन एक्सपीरियंसिंग क्रॉनिक स्ट्रेस और एग्जाइटी, उसके अंदर फिजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। अगर आपको एग्जाइटी प्रॉब्लम है, अगर आप खुश नहीं हो, तो उससे आपको कहीं ना कहीं आपके फिजिकल बॉडी पे भी इफ़ेक्ट दिखेंगे। चाहे वो आपका सर दर्द हो रहा हो, चाहे वो आपका हाई ब्लड प्रेशर हो रहा हो या डाइजेस्टिव इशू हो। ठीक है, तो मेंटल वेलबींग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गुड फिजिकल हेल्थ को और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हांस करने के लिए। और एज अ टीचर आपके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपको बच्चों को भी यही आगे सिखाना है कि मेंटल हेल्थ आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब इस पिक्चर में आपको पॉस्चर डिफेक्ट बताना है कि ये कौन सा पॉस्चर इफेक्ट है और कोई भी 3 करेक्टिव एक्सरसाइजेस इसमें आपको बतानी है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, आपके ऐसे जा रहे हैं पैर, ठीक है, और ये नीज जुड़ रही है। तो जहाँ पर नीज जुड़ती है वो कौन सा इफेक्ट होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करके बताओगे। क्या है ये, कौन सा इफेक्ट डिफेक्ट है इसमें, पॉस्चर इफेक्ट है, और कौन कौन सी 3 एक्सरसाइज आप इसको इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हो ये भी आप बताओगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पार्ट 2। अगर आपको इस सब्जेक्ट्स के यूनिट वाइज नोट चाहिए या फिर वन शॉट वीडियो चाहिए और PYQ विद आंसर की चाहिए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ ₹99 में मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो और इंस्टा पे भी हमारे साथ कनेक्ट हो जाओ फॉर फर्दर अपडेट्स। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।